इस एपिसोड की कहानी सीधे सैंड विलेज से शुरू होती है, जहां माहौल पहले से ही तनाव भरा है। मेडिकल टीम अचानक दो पुराने चेहरों को देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि वो है लेडी चियो और उनके भाई एबिजो। सबको लगा था कि दोनों ने तो कब का रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन हालात ने उन्हें फिर से मैदान में ला खड़ा किया। ऑपरेशन रूम के अंदर कांकरों की हालत नाजुक बनी हुई है। चियो रिपोर्ट देखते ही समझ जाती हैं कि मामला साधारण नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने एंटीडोट बनाने की पूरी कोशिश की, मगर जहर पर कोई असर ही नहीं हो रहा। चियो गंभीर आवाज में कहती हैं कि दुश्मन को पहले से पता था कि हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए कांकुरों को जिंदा छोड़ा गया है। दूसरी तरफ देदारा और सासोरी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देदारा हंसते हुए कहता है कि अब सैंड विलेज का अंत तय है, जबकि सासोरी को बस जल्दी है, उसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। उधर सैंड में कांकुरों की हालत और बिगड़ती जा रही है। चियो बार बार एंटीडोट पर काम करती हैं, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगती है। वो मानती है कि जहर उनकी खासियत है, फिर भी ये कुछ अलग ही स्तर का है। अंत में वो कहती हैं कि अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, सुनाडे। निंजा वॉर के दौरान उन्होंने हर तरह के जहर का तोड़ ढूंढ निकाला था, लेकिन दिक्कत ये है कि अब सुनाडे लीफ विलेज की होकागे हैं। इतने कम समय में उनका आना लगभग नामुमकिन है। चियो समझती हैं कि हालात आसान नहीं है, पर सच्चाई यही है कि उम्मीद अब बाहर से ही है। लीफ विलेज में सुनाडे को हल्की सर्दी है। शिजुने उन्हें बताती है कि पूरे गांव में यही हाल है। सुनाडे को अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वो सोचती हैं कि काकाशी हटाके की टीम शायद सुबह तक सैंड पहुंच जाएगी। इधर टीम काकाशी तेजी से आगे बढ़ रही है। रास्ते में साकुरा पूछती है कि नारुतो कहाँ है, और काकाशी बताते हैं कि वो आगे है। सबके मन में एक ही चिंता है, समय निकलता जा रहा है। दूसरी ओर अकात्सुकी एक गुफा में इकट्ठा होते हैं। वहां एक रहस्यमयी मूर्ति को बुलाया जाता है और सभी मेंबर्स अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। 3 दिन तक चलने वाली सीलिंग जुत्सु की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही जुत्सु सक्रिय होता है, 9 ड्रैगन जैसी ऊर्जा गारा की ओर बढ़ती है। माहौल और भी भयावह हो जाता है। सैंड विलेज में गार्ड्स चौकन्ने खड़े हैं। तभी दूर से टीम काकाशी दिखाई देती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। तिमारी अपने भाई की हालत सुनकर परेशान हो उठती हैं। ऑपरेशन रूम में कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। चियो जैसे ही काकाशी को देखती हैं, उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो अचानक हमला कर देती हैं और सवाल करती हैं, तुम यहाँ कैसे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर